आमिना के लाल तशरीफ ला रहे हैं। आमिना फरमाती है मेरा बेटा आ रहा है जिस्म से खुशबू फूट रही है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद की महकिले दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बस। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आ रहे हैं जमाने में इनकलाब आ रहा है। आमिना के लाल आ रहे हैं, जमाने में इनकलाब आ रहा है। जमाने को मिजाज दिया है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जीने का तरीका दिया है मुस्तफ़ा ने। वो और हैं जिनके पास कोई निसाब नहीं, जिनके पास कोई कोर्स नहीं, वो आवारा हैं आवारा। वो जानते हो आवारा हैं तो क्या होता है? होता ये है अगर माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो वो आश्रम में छोड़ते हैं। समझिए आप, कहाँ छोड़ते हैं? आश्रम में। क्योंकि अब बूढ़े माँ बाप किसी काम के लिए नहीं रहे, वो कहाँ छोड़ते हैं? और बहुत सारे नालायक किस्म के मुसलमान भी हैं, कलमा गो भी हैं, अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, वो अपने माँ बाप को आश्रम छोड़ाते हैं। मगर सुनो, जिस नबी का मिलाद मना रहे हो, बोल दो, बोलो बोलो सुभान अल्लाह, जिस नबी के जलसे में आए हो, जिस नबी का सदका है आज तुम्हारे सरों पे जो टोपियां, अमामे, ये लाइट, ये खुमखुमे, ये रोशनी, ये इंतजाम, ये दीन की बातें, ये जलसे, ये जुलूस जो नजर आ रहे हैं, अगर ये किसी का सदका है, मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। और जब इस जलसे को, जुलूस को, लाइट को, टोपियों को, इज्जतों को, मस्जिदों के मीनारों को खत्म करने की कोशिश करबला में की गई, तो करबला में टोपियों को, लिबास को, इस्लाम के तकद्दुस को बचाने के लिए मुस्तफा के हुसैन ने जो किरदार अदा किया है, उसी किरदार का नतीजा है जिसके सदके में आप जलसे में बैठे। जिंदाबाद, हक बात है भाई, जिंदाबाद। हुसैन आजम का सदका है कि आप जलसे में हो, ये करबला का सदका है कि आप जलसे में हो। अल्लाह अकबर कबीरा। वो और हैं जिनके पास निसाब नहीं, वो और हैं जिनके पास कोर्स नहीं, वो खुले हैं, वो अबारा हैं, अल्लाह अल्लाह, उनके पास कोई आइडियल नहीं, वो छोड़ते हैं अपने माँ बाप को आश्रम में औरों के सहारे। मगर मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं जिसने माँ बाप का बुढ़ापा पाया, जन्नत नहीं कमाई तो वो हम में से नहीं है। समझ में नहीं आया आपको? अच्छा हल्का हल्के बोलो आराम से, तो आप लोगों के भी समझ में नहीं आया, एनर्जी चली जाती है। लेकिन तकरीर का असल मकसद यही है कि आपके समझ में आ जाए, है आपके समझ में आ जाए। आप देख रहे हैं आवाज़ मुतासिर है, लेकिन दवाई खा के खुल गई है और ऐसा लग रहा है आपके हशाश बशाश चेहरों को देखकर और भी खुल जाएगी। अरे मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो, बोलो जरा सुभान अल्लाह। दुनिया रुलाने बैठी है, दुनिया रुलाना चाहती है, दुनिया तुम्हें दुखी देखना चाहती है, दुनिया तुम्हारे चेहरों पे सैडनेस देखना चाहती है, मायूसी देखना चाहती है। तो जो हमारे चेहरों पे मायूसी देखना चाहते हैं उनको देखो, मुस्कुराओ और उन्हें बता दो हम मायूसी वाले नहीं हैं। इसलिए गरीबी, परेशानी, इम्तिहान ये अल्लाह की तरफ से है, मगर हमारे पास कुरान है, मुस्तफ़ा की जिंदगी है, हमारे पास इस्लाम है। हम मायूसी वाले नहीं है, क्योंकि कुरान कहता है ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, सारे दरवाजे बंद होते हैं, अल्लाह का दरवाजा वहीं से शुरू होता है। नारे तकबीर, जोर से बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने शहीदाने करबला, नारे तकबीर, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। हम मायूसी वाले नहीं हैं, हमारे पास अल्लाह की रहमत है, हमारे पास अल्लाह की रहमत है। अल्लाह अल्लाह, तो वो आश्रम में छोड़ते हैं। मगर मुस्तफ़ा ने क्या इरशाद फरमाया, जिसने माँ बाप का बुढ़ापा पाया, जन्नत नहीं कमाई तो वो हम में से नहीं है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है अगर माँ बाप बुढ़ापे को पहुँच जाएँ तो फिर होना ये चाहिए कि उनकी खिदमत करो। बोल दो ज़रा सुभान अल्लाह। जब तक खिदमत करते हो, जब तक गड्डी ला के देते हैं, अब्बा बड़े अच्छे लगते हैं, उनके बेटे से खुद ज़्यादा कमा रहे हैं तो अच्छे लगते हैं, और जैसे ही कमाना ख़त्म हो जाए तुम्हारा यही रहता कि टोकते रहते तो ये मत कर वो मत कर, तुम्हारा यही रहता, तुम्हारी आवाज़ें नहीं रुकती हैं, खाली में तुम्हें रोटी लगी नहीं रही है, तरह तरह के अल्काबात से पुकारते हो। मगर क्या फरमाया मुस्तफ़ा ने, जिसने माँ बाप का बुढ़ापा पाया, जन्नत नहीं कमाई वो हम में से। और मुझे बताओ, अगर मुस्तफ़ा ये कहते हैं बरोज़े हश्र ये मेरा नहीं है, कौन बचाएगा तुम्हें? मुझे बताइए। अगर मुस्तफ़ा कहते ये मेरा नहीं है तो क्या नमाज बचाएगी, रोज़ा बचाएगा, हज बचाएगा, ज़कात बचाएगी, कोई प्रधानमंत्री CM PM कोई बचाएगा, कोई दुनियादार बचाएगा, जमींदार बचाएगा? बताइए कौन, बताइए
कौन, बताइए कौन? हमारे अमाल ऐसे नहीं है हम जन्नत में जाएं। इसलिए या रसूल अल्लाह हम गुनाहगार हैं, सियाकार है, खताकार है, हमारे अमाल नहीं है, सिर्फ भरोसा है तो मुस्तफ़ा के इश्क पर है, मुस्तफ़ा के इश्क की लाज है। अगर जन्नत मिलेगी तो मुस्तफ़ा के इश्क की बदौलत मिल सकती है। मेरे अमाल सिया ने किया जीना दो बार। बोले बोले अल्लाह अकबर कीजिए। हमारे अमाल ऐसे कहाँ हैं? ऐसे हमारे अमाल नहीं है ना, ऐसे हमारे अमाल जन्नत में जाए कहाँ है हमारे अमाल? कदम कदम पे गुनाह हम करते हैं, हमारे अमाल ऐसे नहीं है जो हम जन्नत में जाएं, मगर मुस्तफ़ा का इश्क है जो जन्नत में लेके जाएगा। और बरोज़े हश्र मुस्तफ़ा ने भी आपको ठुकरा दिया, कौन बचाएगा? किसी में हिम्मत है बचाए? कोई नहीं बचा पाएगा। तो वो गैर है जो अपने माँ बाप को आश्रम में डालते हैं, उनसे कहो हम मज़हब इस्लाम को मानने वाले हैं, हमने नबी का कलमा पढ़ा है, हमारे पास कोर्स और निसाब की शक्ल में अल्लाह की किताब कुरान करीम है। हमारे पास जीने के लिए दुनिया जीती है तो कोई मुंबई का हीरो देखता है, दुनिया जीती है तो कोई क्रिकेटर देखता है, कोई दुनिया अगर देखती है, दुनिया जीती है तो कोई फुटबॉलर को पसंद करता है, कोई दुनियादार को पसंद करता है, कोई साइंटिस्ट को पसंद करता है, कोई सियासतदान को पसंद करता है। मगर उनसे कहो हमारे पास सबसे बड़ा अगर आइडियल कोई है तो मदीने वाले मुस्तफा की जिंदगी है। हमने बचपन कैसे गुजारना है, हमने जवानी कैसे गुजारनी है, हमने कैसे खाना है, कैसे पहनना है, कैसे बोलना है, कैसी गुफ्तार होनी चाहिए, कैसी रफ्तार होना चाहिए, कैसा किरदार होना चाहिए। अगर मदीने वाले मुस्तफा का किरदार और उसका असर हमारी जिंदगी में शामिल हो गया, अगर ये रंग चढ़ गया, अल्लाह अल्लाह दुनिया का रंग चढ़ाओगे, अगर सियासत का रंग चढ़ाओगे, सत्ता का रंग चढ़ाओगे तो किसी की उम्र 1 साल, किसी की उम्र 2 साल, किसी की उम्र 5 साल, हमेशा हमेशा रंग रहने वाला कोई रंग नहीं है। अगर किसी का रंग है तो वो मदीने वाले मुस्तफा का रंग है। आमिना के लाल के रंग में रंग जाइए और जिस बस्ती से गुजरो लोग कहने पे मजबूर हो जाएं, अरे 15वीं सदी का मुसलमान ऐसा है तो फिर आमिना का लाल कैसा हो? बाबा सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। मगर अफसोस ये है आपकी बरेली से कई खबरें 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हम जुलूस निकालते हैं। अफसोस ये है इतना ऐलान और पाबंदी फाउंडेशन लगाने के बावजूद लोग फिर भी डीजे लेके गए या नहीं गए? सुना होगा आपने, देखा भी। और बड़े बड़े खतरनाक डीजे हमने भी उस दिन रोडों पे देखा। ऐसे डीजे अगर मरीज हार्ट का है उससे उठाना जाए। अरे कहाँ देख रहे हो तुम? उनकी बहस कहाँ कर रहे हो? अगर कोई शैतानियत पे है तो उसकी शैतानियत का बदला शैतानियत से दोगे। मेरे नबी जिस नबी की आमद का जलसा सजाए हो इन खुराफातों को खत्म करने के लिए। अरे डीजे ढोल बाजे को खत्म ही तो करने आए हैं मुस्तफा। चाहे मुहर्रम का मौका हो, चाहे 12 रबीउल अव्वल शरीफ का मौका हो, जो खुराफात दौरे हाजिरा में लोगों ने मुहर्रम में निकाल दिए हैं ना, करीब है कि वो रबीउल अव्वल शरीफ के जुलूस में भी नजर आए जैसे हालात चल रहे हैं। करीब है वो दिन, करीब हम देखोगे, हम देखेंगे। फिर कहते हैं माहौल है, माहौल है, माहौल है। कैसा माहौल है? अल्लाह अल्लाह। जुलूस इस तरह से निकाला जाता है, जुलूस निकालो तो ऐसे निकालो देखने वाले कहने पे मजबूर हो जाए। जिस नबी का जुलूस निकाला जा रहा है, अल्लाह अल्लाह, वो कितनी सुकून से निकाला जा रहा है। इनके दीवाने ऐसे हैं तो उनकी जात कैसी होगी? मगर तुम्हें क्या है, तुम्हें तो इंजॉय चाहिए, इंजॉय इंजॉय हो जाए, मजा आ जाए, मजा। इंजॉय हम तलाश करते हैं, इंजॉय। मगर मुस्तफ़ा तशरीफ ला रहे हैं तो जमाने में इनकलाब करते हुए तशरीफ ला रहे हैं। आज अपने माँ बाप की आप इज्जत नहीं करते। अच्छा, आपके जहनों में बात आ रही होगी कि आपने बताया हजरत मुस्तफ़ा पर किसी का एहसान नहीं। आपके चचा जनाब अबू तालिब ने आपकी परवरिश की और आपने सुना होगा बड़ा ख्याल किया, साहब उनका तो एहसान है। जनाब अबू तालिब जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, उन्होंने एक कायदा, एक कानून नाफिज किया था अपने घर में। क्या?
जब तक मेरा भतीजा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला दस्तरखान पे नहीं बैठेगा खाना नहीं दिया जाएगा। ये कानून लगा। एक दिन जनाब अब्दुल मुत्तलिब के जनाब अबू तालिब अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जनाब अबू तालिब के बच्चे घर में आए, अम्मा भूख लगी है खाना दे। समझ चाहूँगा, भूख लगी है खाना दे। तो कहा बेटा खाना नहीं दिया जाएगा क्योंकि अभी मोहम्मद दस्तरखान पे नहीं है। बोल दो सुभान अल्लाह। कहा ये कानून किसने बनाया? कहा तुम्हारे बाबा अबू तालिब ने बनाया। बच्चे जनाब अबू तालिब के पास गए, अब्बा हमें भूख लगी है, क्या जब तक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं आएंगे हमें खाना नहीं मिलेगा? कहा बेटा खाना नहीं मिलेगा। क्या भतीजा औलाद से ज्यादा प्यारा है? अल्लाह अल्लाह, औलाद की कोई अहमियत नहीं। तो जनाब अबू तालिब कहने लगे सुनो, मैंने ये जो कानून बनाया है उसकी वजह है। ये बताओ जब तक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मेरी कफालत में नहीं आए थे, मेरे दस्तरखान पर नहीं बैठते थे, क्या कभी तुम्हारा पेट भरा? समझे नहीं आप? समझे नहीं? अल्लाह करे समझ में आ जाए, अल्लाह करे समझ में आ जाए। क्या कहा जनाब अबू तालिब ने? जब तक मेरा भतीजा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मेरे घर में नहीं आया, मेरी कफालत में नहीं आया, दस्तरखान पे नहीं बैठा, क्या कभी तुम्हारा कभी पेट भरा? तुम हमेशा दस्तरखान से भूखे उठते थे, खाना खत्म हो जाता था। मगर जब से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है कभी खाना कम पड़ा, कभी खाना कम पड़ा, चाहे रोटी कितनी हो तरकारी कितनी हो, मगर जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला दस्तरखान पे बैठते हैं तो सबका पेट भरता है, खाना भी बन जाता है। तो अगर कोई कहे कि जनाबे अबू तालिब ने मुस्तफा को पाला तो गलत है। सही बात यह है मोहम्मद मुस्तफा ने जनाबे अबू तालिब के घर को पाला। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, फैजाने ताजो शरिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्तफा देने के लिए आए हैं, लेने के लिए नहीं। मुस्तफा बांटने के लिए आए हैं, वो कासिम है कासिम। और इतना बांटा अपनों को नहीं गैरों को भी दिया। हिजरत की रात है, अल्लाह का हुक्म हुआ, साथ में सैयदुना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपका गुलाम आमिर बिन फहीरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा और मौला कायनात असदुल्लाह शेर खुदा हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम रामीना के लाल एक ही बिस्तर पे है। हिजरत करके जा रहे हैं। जब पहाड़ की वादियों से गुजरे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खैमा देखा। उस खैमे में तशरीफ ले गए, एक खातून को देखा। उस खातून से कहा अगर तुम्हारे पास कुछ खाने पीने के लिए हो तो हमें दे दो, कीमतन खरीदने के लिए तैयार है। वो खातून बोली अगर हमारे पास कुछ होता तो बसद मसरत हम आपकी मेहमान नवाजी करते, मगर हाल ये है कि कहत साली ने हमको घेर रखा है। हमारी बकरियों के थन सूख चुके हैं, हमारे घरों में न पानी है न खाना है, कहत साली ने घेर रखा है। करीम में एक बकरी खड़ी थी, उस खातून का नाम उम्मे माबद था। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया बकरी कैसी है, अगर इजाजत हो तो दूध दूँ ले। बोल दो सुभान अल्लाह। मुझसे कहा गया है, मैं बयान कर रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ, बोले सुभान अल्लाह। अगर इजाजत हो तो दूध दूँ ले। खातून कहने लगी उम्मे माबद, ए नौजवान, ए शख्स, इसमें तो खून नहीं है, दूध कहाँ से आएगा? इसकी तो खीरी खुश्क हो चुकी है। आमिना लाल ने इरशाद फरमाया इजाजत देना तुम्हारा काम है, इसके सूखे हुए थनों से दूध निकालना ये मेरा काम है। उम्मे मावत कहने लगी ठीक कंफर्म, अगर ऐसे ही चाहते हो तो मैं भी तो देखूंगी आज क्या करिश्मा होगा। अल्लाह अल्लाह। मदीने वाले मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद दूध दूहना शुरू किया, बकरी के थनों से दूध निकलना शुरू हो गया। वो तो बकरी थी, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे तो हड्डियों से पानी निकालना। दुनिया ज़मीन से पानी निकालती है, हज़रत मूसा ने पत्थर से पानी निकाला, डंडा मार के निकाला, मगर मुस्तफ़ा ने हड्डियों से निकाला। ऐसे निकाला ना मुस्तफ़ा से पहले किसी ने निकाला, ना क़यामत तक कोई निकाल पाए।
इसलिए कि मदीने वाले मुस्तफ़ा की स्पेशलिटी है, उनका खासा है। आमिना के लाल है, दुनिया में सबसे लाजवाब है, उनकी तरह कोई नहीं। चाहे तो पेड़ों को बुला लें, मुस्तफ़ा अगर नज़र डाल दें तो जानवरों से बात कर लें, अगर मुस्तफ़ा नज़र डाल दें तो अबू जहल की बंद मुट्ठी में अपना कलमा पढ़वा लें। शिकंजे में अबू जहल के है, कब्जे में अबू जहल के है, बंदिश में अबू जहल के है, कलमा नबी का पढ़ रही है, कलमा नबी का पढ़ रही है। जानवर मुस्तफ़ा से शिकायत कर रहे हैं, जानवर मुस्तफ़ा से शिकायत कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह हिरन की जमानत आमीना का लाल ले रहा है। उकाशा को कहा जा रहा है अल्लाह अल्लाह रबिया ने जन्नत मांगी तो जन्नत भी दे दी और जन्नत में अपना साथ भी दे दिया। उकाशा ने जन्नत मांगी, जन्नत भी दे दी और अपना साथ भी दे दिया। टूटी हड्डी पे लुआबे दहन लगाया तो पहले से ज्यादा मजबूत कर दिया। दुखी हुई आंख पे लुआबे दहन लगाया तो पहले जितना दिखता था अब ऐसा लगता है। हजरत अली कहते हैं कि पूरे तहतुसरा से लेकर अर्श मुअल्ला तक अपनी हथेली पे राय के दाने की तरह देख रहा हूँ। ये मदीने वाले मुस्तफ़ा देने के लिए आए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध दूना शुरू किया। जब दूध दूना शुरू किया, दूध निकलना शुरू हो गया, प्याला ला गया। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया अबू बकर पी लो। सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक अकबर ने भी पी लिया, अमीर बिन फहीरा ने भी पी लिया, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने भी नोश फरमा लिया। कहा उम्मे माबद तुम भी पी लो। उम्मे माबद ने पिया, कहा और पियो, और पिया। जब शिकम शेर हो गई, पेट भर गया तो कहने लगी नौजवान आई हैव डन, इससे आगे नहीं जाती। कल शबे तो मेरा तो पेट भर गया है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया अगर कोई घर में बर्तन हो तो ले आओ। आज दरियाए रहमत जोश में है, आमीना का लाल दे रहा है। अल्लाह अल्लाह। घर में एक बर्तन था, मदीने वाले मुस्तफ़ा दूध दूह रहे, वो बर्तन भर गया, दूसरा लाया गया, दूसरा भी भर गया, तीसरा भी भर गया, चौथा भी भर गया, पांचवा भी भर गया। घर में जितने बर्तन थे वो सारे के सारे भर गए। आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया और लाओ, और लाओ, और लाओ। उम्मे माबद हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। नौजवान जितने थे सब भर गए, जितने थे सब भर गए, अब कोई बर्तन खाली नहीं बचा। मुस्तफ़ा तशरीफ ले गए, आगे बढ़ गए। उम्मे माबद ने नहीं पहचाना कौन शख्सियत है, कौन जात है, क्या पर्सनालिटी है। इतने में उम्मे माबद का हस्बैंड शोहर खाबिंद आ गया। उसने देखा कि अल्लाह अल्लाह कह साली ने घेर रखा है, मगर आज तो मेरे घर का मामला ही अलग नजर आ रहा है। अल्लाह अल्लाह। उसने जिस बर्तन को खोला उसमें दूध नजर आ रहा है, जिस बर्तन को देखा दूध नजर आ रहा है। उम्मे माबद का शोहर बोला उम्मे माबद क्या आसमान से दूध की बारिश हुई है जो सारे बर्तन लबालब भरे हुए नजर आ रहे हैं। आमीना के लाल अल्लाह अल्लाह मदीने वाले मुस्तफ़ा बरकतें देकर आगे बढ़ गए हैं। उम्मे माबद कहती पूरा किस्सा सुनाया। अल्लाह अल्लाह। हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। उम्मे माबद ने अपने शोहर को पूरा किस्सा सुनाया और सुनाने के बाद में कहा उम्मे माबद से शोहर कहने लगा बता तो सही वो कौन था, उसकी शख्सियत कैसी थी। उम्मे माबद ने कहा मुझे उसका नाम मालूम नहीं, एक नौजवान था, लेकिन हाँ हाँ उसका हुलिया बता सकती हूँ। उम्मे माबद ने जो हुलिया बताया था अरबी जबान में, अगर इजाजत हो तो सुना दूं। इजाजत है तो बोलो सुभान अल्लाह। और इसी पे इंशाअल्लाह तकरीर खत्म होगी, सलातो सलाम होगा। तुम भी घर जाके सोओगे और हम भी कहीं जाएंगे, हमने सोना नहीं है, कहीं जाना है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। उम्मे माबद कहती है राइतु रजुलन ज़ाहिरल वज़ाती हसनल खल्क़ी मलिहल वजही। सुनो सुनो, मैंने एक मर्द देखा है जिसका हुस्न नुमाया था, जिसकी रंगत बड़ी सफेद थी। अल्लाह अल्लाह, चेहरा मली था। लम तुइबु सजलतुन व लम तदरु बि सालतुन। अल्लाह अल्लाह, न रंगत की ज्यादा सफेदी उसको मायूब बना रही थी, न गर्दन और सर का पतला होना उसमें नक्श पैदा कर रहा था। कसीमुन वसीमुन, बड़ा हैंडसम, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा हसीन था, बड़ा जमील था। फी अइनिही दाजुन व फी अशफारिही वतफुन व फी सौतिही सहलुन। सरमगी आंखें, सिया चश्म। अल्लाह अल्लाह, उसकी आवाज गरजदार थी, उसकी आवाज गरजदार थी। अज़ज्जु अकरनु, अल्लाह अल्लाह, सिया चश्म, सरमगी, अहबलु अकहलु, बारीक अबरू और मिली हुई थी। फी उनुक़िही सतउन, गर्दन चमकदार थी। व फी लिह्यतिही कसाफतुन, और दाढ़ी मुबारक जो थी वो घनी थी। व इज़ा समअत फ़ालिल वक़ार, जब वो खामोश होते हैं तो पुरवकार होते हैं। व इज़ा तकल्लम समा वालाहुल बहाऊ, जब वो गुफ्तगू फरमाते हैं तो चेहरा पर नूर व रौनक होता है। अल्लाह अल्लाह। हुलुकुल मंतिक, शीरी गुफ्तार, फसलुल्लाह नज़रा वला हज़र, जब उनकी गुफ्तगू होती है तो लोग तो बेहुदा बोलते हैं, बेकार बोलते हैं, मगर जब वो नौजवान बोलता है तो न बेहुदा बोलता है न बेकार बोलता है। कहन्ना मंतिक़हु खरज़ातुन उज़्म यतहद्दरना, जब कोई बोलता है तो गाना गाता है, गाली देता है, ये दुनिया की बातें करता है, मगर वो नौजवान
जब बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे मोतियों की लड़ी में से मोती बिखर रहे होते हैं। अब हन्नासी वजमलहु मिन बईद, दूर से देखने पर सबसे ज्यादा बरऊब नजर आते हैं। वहलहु वहसनहु मिन करीब रबआ, और दूर से करीब से देखने पर सबसे ज्यादा हसीन व जमील अल्लाह अल्लाह बरऊब नजर आते हैं। ला तशलुहु ऐनु मिन तूल, न इतने लंबे के आंखों को बुरा लगे। ला तख्तहिमु ऐनु मिन कसर, न इतने छोटे के आंखें उसको हकीर समझने लगे। गुस्लुम बैना गुस्नैनी फहुव अंजरु सलासी मंजरु व अहसनुहुम क़ता, आप गोया के दो शाखों के दरमियान एक शाख है जो सबसे ज्यादा सर सब्ज़ व शादाब कद आवर हो। लहू रुफ़क़ाउ यहूफूना भी, उनके कुछ साथी हैं जो उनके इर्द गिर्द हल्का बनाए हुए हैं। व इन क़ाला इस्तमिउ लिक़ौलिही, जब वो किसी बात को कहते हैं तो फौरन कर लेते हैं। व इन अमरा तबादरु इला अमरिही, जब वो किसी काम का हुक्म देते हैं तो फौरन वजह लाते हैं। ला आबिसुन वला मुफद्दलुन, न वो तुर शुरू है न उनके बात की मुखालफत की जाती। महमूदुन महशूदुन, वो सबके मोहतरम है, सबके आका है, सबके मलजा है, सबके दाता है, सबके मावा है, सबके आका है। अल्लाह अल्लाह उम्मे माबद कहने पर मजबूर हो गई। ए मेरे शोहर सुनना चाहता है तो सुन। अल्लाह अल्लाह, उनकी सीरत लाजवाब, उनकी सूरत लाजवाब, उनकी आंखें देखो तो जिंदगी के अल्लाह अल्लाह दिल ये करे कि पूरी जिंदगी उनकी आंखों की खूबसूरती में डूबकर गुजार दी जाए। अगर उनकी जुल्फों को देखो तो ऐसा लगे कि जिंदगी की शाम इन जुल्फों में हो जाए। उनका चेहरा लाजवाब, उनकी रफ्तार लाजवाब, उनकी गुफ्तार लाजवाब, उनका खाना पीना लाजवाब, उनका हदर लाजवाब, उनका सफर लाजवाब। जिस समत से देखिए वो नौजवान ऐसा नौजवान था, हर तरफ से लाजवाब नजर आ रहा है। अब अल्लाह अल्लाह कौन बयान कर रहा है? कोई मुस्लिम बयान नहीं कर रहा है। अभी तो उम्मे माबद ने जाना भी नहीं है ये कौन है। अल्लाह अल्लाह, उम्मे माबद की जब तारीफ ये सुनी तो उम्मे माबद का शोहर कहने लगा, ये शख्स वही तो नहीं है जिसने मक्का में ऐलान नबुव्वत किया है, जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। ये वो जात कहीं वही तो नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाबे सैयदुना सिद्दीक अकबर बोले मुस्तफ़ा लाजवाब। हजरत उमर फारूक आजम बोले मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं। उस्मान गनी बोले मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं। मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा हैदर कर्रार दामाद रसूल बाबा हसनैन करीमैन बोले मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं। हजरत बिलाल हबशी बोले ऐसे है मुस्तफ़ा, ऐसे है मुस्तफ़ा। जितना जुल्म किया जा रहा है, जितना मुझे मारा जा रहा है, मेरा इश्क इतना ही बढ़ता चला जा रहा है। हजरत सुमैया कहने लगी ऐसे है मुस्तफ़ा, सबसे पहले अपने नबी की शरीयत के लिए जान का नजराना देने वाली मैं खातून सुमैया ही तो हूँ। ऐसे है मुस्तफ़ा, ऐसे है मुस्तफ़ा। मैंने कहा हजरत हसन से तुम तो बताओ। तो हजरत हसन कहने लगे मुझसे सुनना चाहते हो तो सुनो। लम तरा कत्तु आईनी व अजमलु बिनका लम तलिदिन निसा, मेरी आंखों ने तो ऐसा देखा ही नहीं है, मेरी आंखों ने तो ऐसा देखा ही नहीं है। और देखती भी कहां से जब किसी के माने ऐसा लाल चना ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह, यानी हजरत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं मदीने वाले मुस्तफ़ा सबसे ज्यादा लाजवाब, मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह, हर सिहाबी का यही नारा, हर आशिक का यही नारा, मुस्तफ़ा लाजवाब, मुस्तफ़ा लाजवाब, मुस्तफ़ा लाजवाब, मुस्तफ़ा लाजवाब। अब आओ आप ही के शहर के इमाम इश्क़ मोहब्बत रजा से पूछते हैं। हमने कहा रजा आला हजरत, आज तुम्हारे कुर्बो जवार में रहने वाले नवाबगंज के जिंदा दिल मुसलमानों में नबी के हुस्न की तारीफ हो रही है। और जब नबी के हुस्न की बात आए, फिर आपकी शायरी की बात आए तो फिर बेकार है। इसलिए कि आप जो शेर व शायरी करते हैं, दुनिया शेर व शायरी करती है, कोई तख्त के लिए, कोई लोह के लिए, कोई शोहरत के लिए, कोई पैसे के लिए, कोई जिंदगी के लिए, कोई खाने के लिए। मगर रजा का कलम उठता है तो कहते हैं या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें मानना, ना रखा गैर से काम, ना दौलत से काम, ना शोहरत से काम। कोई गाली दे मुझे परवाह नहीं, कोई मेरी तारीफ करे मुझे परवाह नहीं। इसलिए तुम्हें जाना तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, में दुनिया से मुसलमान गया। मैंने कहा रजा आला हजरत इमाम इश्क़ मोहब्बत ये तो बताओ। हजरत हसन ने जो कहा लम तरा कत्तु आईनी मिनका व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, उसकी तर्जमानी तुम क्या कहते हो उर्दू में? तो बरेली का रजा बोला सुनो, अगर सुनना चाहते हो वो कमाले हुस्ने हुजूर है। बोल दो बोल दो बोल दो जरा सुभान अल्लाह। वो कमाले हुस्ने हुजूर है। दुनिया में बड़े बड़े अच्छे, दुनिया में बड़े बड़े हैंडसम, दुनिया में बड़े बड़े खूबसूरत
खूबसूरत आए हैं, मगर किसी ना किसी तरह से कोई कमी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के किस्से बयान होते हैं, उनका हुस्न, उसकी इज्जत को सलाम, उनकी नबुव्वत को सलाम, उनका एहतराम अपनी जगह है, मगर हुस्न यूसुफ भी मेरे मुस्तफ़ा के हुस्न का सदका है। अल्लाह अल्लाह, परेदी का रज़ा बोला, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस है बेतनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी, अल्लाह अल्लाह, सैयदुना सिद्दीक़ अकबर जो मुस्तफ़ा की तारीफ कर रहे हैं, हो सकता है सिहाबी होने की वजह से कर रहे हैं, इसलिए जब जब कोई किसी से प्यार करता है तो उसकी तारीफ करता है, अल्लाह अल्लाह। मगर एक बात और है, क्या सैयदुना सिद्दीक़ अकबर ने अपने से पहले वालों को, लोगों को देखा, क्या अपने से बाद वाले लोगों को देखा? तो हो सकता है मुस्तफ़ा से पहले कोई मुस्तफ़ा की तरह हो, या हो सकता बाद में आने वाली जनरेशन में मुस्तफ़ा की तरह कोई हो। अब आओ उससे पूछते हैं, जिसने हर नबी की नबूवत को देखा, हर रसूल की रिसालत को देखा, हर सिद्दीक़ की सदाकत को देखा, हर शहीद की शहादत को देखा, वो कौन है? वो सय्यदुल मलाइका बुलबुल सिदरा जिब्रील अमीन की जात है। बोलिए बोलिए, किसकी जात है? मैं तकरीर खत्म करने वाला हूँ। वो जिब्रील अमीन की जात है। मैंने कहा सय्यदुल मलाइका जिब्रील अमीन, आप बताइए, आपने दुनिया को देखा, खित्ते को देखा, आपने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी की नबूवत को, हर रसूल की रिसालत को, बड़े बड़े अच्छों को देखा, फरिश्तों को देखा, जिन को देखा, बशर को देखा, रात को देखा, दिन को देखा, यहाँ देखा, वहाँ देखा, आपने सब कुछ देखा, मगर ये तो बताओ, कहीं हमारे नबी की जैसे देखा, कहीं मुस्तफ़ा की तरह देखा? जब जिब्रील अमीन से कहा गया तो जिब्रील अमीन कहते हैं, क़ल्लब्तुल अर्ज़ मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद मिस्ला मुहम्मद। मैंने मशरिक़ को देखा, मग़रिब को देखा, देखा ही नहीं बल्कि टटोल टटोल के देखा, छान छान के देखा, जुस्तजू से देखा। एक देखना होता देखा, आप अपने घर पे, अपने घर एक होता है उसकी चालो चलन देखना, उसका खाना देखना, उसका पीना देखना, टटोल टटोल के देखना, छान छान के देखना, जुस्तजू से देखना। तो जिब्रील अमीन कहते हैं, मैंने जो देखा है ना, वो उलट उलट के देखा है, पलट पलट के देखा है। मैंने पहली जमीन को देखा, दूसरी को देखा, तीसरी को देखा, चौथे को देखा, पांचवें छठे सातवें को देखा, तहतुस्सरा को देखा, पलट पलट के देखा, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए। पहले आसमान को देखा, दूसरे को देखा, तीसरे को देखा, चौथे को देखा, पांचवें छठे सातवें को देखा, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए। मशरिक देखा, मगरिब देखा, उत्तर देखा, दक्षिण देखा, यहाँ देखा, वहाँ देखा, दिन में देखा, रात में देखा। मैंने बच्चे को देखा, जवान को देखा, बूढ़े को देखा, काले को देखा, गोरे को देखा, हर सिफत वाले को देखा, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए। मैंने हिंद में देखा, पाक में देखा, हरम में देखा, हजम में देखा, अरबिस्तान, बलोचिस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, दुनिया के खित्ते खित्ते को देखा, एशिया को देखा, अफ्रीका को देखा, दुनिया के खित्ते खित्ते को देखा, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए। हर नबी की नबूवत को देखा, हर रसूल की रिसालत को देखा, सिद्दीकीन की सदाकत को, शुहदा की शहादत को, अल्लाह अल्लाह सबको देखा, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए। कहते हैं मैंने इंसानों में देखा, फिरिश्तों में देखा, फिरिश्तों में कहा, ए मीकाईल तुम्हारी शान तो बहुत बड़ी है, कहीं तुम तो मोहम्मद की तरह नहीं, इज़राइल कहीं तुम तो मोहम्मद की तरह नहीं, इसराफील कहीं मोहम्मद की तरह तुम तो नहीं। जिब्रील अमीन कहते मैंने अपने आप को भी देखा, कहीं तुम तो मोहम्मद की तरह नहीं। अल्लाह अल्लाह, जिब्रील अमीन कहते हैं मैंने दुनिया के खित्ते खित्ते को छान छान के देखा, मगर कहीं भी मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरह नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह, मैंने कहा बरेली के इमाम आला हजरत आप बताइए, जो बरेली के इमाम से मैंने कहा जो जिब्रील अमीन कहते हैं उसकी तर्जमानी करिए, तो आज भी तुरबत आला हजरत से आवाज आ रही है, या रसूल अल्लाह यही बोले सिदरा वाले, चमने चाह के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, ज़माने में इनकलाब, मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, सदाकत आ गई, मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, अमानत आ गई, मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, इंसाफ आ गया, मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, ज़माने में बहारें आ गई। इसलिए अगर आप सच्चे पक्के मुसलमान हो, झूठ से बचिए, गीबत से बचिए, नाप तोल में कमी से बचिए, इसलिए कि नाप तोल में कमी, वला तुखसिरुल मीज़ान, नाप तोल में कमी मत करो। नाप तोल सिर्फ तराजू वाली नाप तोल नहीं, जो अपनी ज़बान से बोलो उसमें भी कमी मत करो। ये नहीं कि साहब पता लगा कि इमाम साहब को सुनाना शुरू कर दिया,
गालियां देना शुरू कर दी। पूछा भाई पंचायत बैठी क्यों? बोले हजरत शुगर बढ़ गई थी, शुगर। अबे शुगर बढ़ी है तो क्या इमाम साहब को गाली दोगे? अगर घर का कोई मैटर है तो क्या इमाम साहब को गाली दोगे? साहब गुस्सा आ गया तो फोन फेंक दिया, गुस्सा आ गया तो अपना सर ही दीवार में मार लिया। अल्लाह अल्लाह। मगर सुनो, हजरत अली फरमाते हैं सबसे बड़ा ताकतवर मुजाहिद वो है जो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर ले, अपने गुस्से पे काबू पा ले। आपको गुस्सा आए तो देखना होगा हमारा बाप तो नहीं है, हमारा भाई तो नहीं है, हमारा बुजुर्ग तो नहीं है, हमारा बड़ा तो नहीं है। आपको देखना होगा। अगर आपने ये नहीं देखा, आप मोमिन तो हो मगर मोमिन कामिल नहीं हो। ये जुलूस, ये जलसे इसीलिए होते हैं कि आप अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाइए। झूठ से बचिए, गीबत से बचिए, चुगलखोरी से बचिए, हर तरह के गुनाह से बचिए। अपने दिल को हसद से पाक कर लीजिए, बिल्कुल खालिस मोमिन बन जाए। इसलिए दुनिया में बड़े बड़े अच्छे, बड़े बड़े ताकतवर आए हैं, सबका काम खत्म हो गया, सबका एंड हो गया। हमने भी जाना है, तुमने भी जाना है। क्या तुमने ऐसे ऐसे नहीं देखे? अल्लाह अकबर। हज करके आ रहे थे दलपतपुर साइड के, हज करके आ रहे थे, पता लगा एक्सीडेंट हुआ, घर के 5 लोग मर गए। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ देखी, तकरीबन एक घर के 17 लोग चले गए। बिलासपुर में कुछ दिन पहले वो नैनीताल या कहीं घूमने के लिए गए थे, पता लगा स्कॉर्पियो नीचे को पलट गई, पूरे का पूरा घर खत्म हो गया, पूरी की पूरी विरासत खत्म हो गई। तो मुझे बताइए, जिंदगी का कुछ पता है? जिंदगी का कुछ पता है? ये नहीं पता है ना। ये नहीं कि कल से पढ़ेंगे। ये बताओ, जल से तुम करोगे तो नमाज कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा नमाज? इंशाल्लाह जल से भी हम करेंगे, नमाज भी हम पढ़ेंगे। बाज तो अभी भी इंशाल्लाह नहीं बोल रहे हैं। बोले हजरत शोर करो, नमाज की बात मत करो। अरे इंशाल्लाह बोल दो, तौफीक देना मेरा रब का काम है। हमारा काम सिर्फ तबलीग करना है। उस तबलीग का समरा और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक ये रब की तरफ से होती है। अल्लाह जिसे चाहता है तौफीक देता है। इंशाअल्लाह करीम नमाज पंजगाना पढ़ो। ये नहीं ये छिन गई, वो छिन गई। आज दुनिया तुम्हारी मस्जिदें, तुम्हारे घरों और तुम्हारे मदरसों को छीनना चाहती है नहीं? मस्जिद मदरसे पे हमले, तुम्हारे घरों को बुलडोज कर दिया गया। कोई है तुम्हारा पूछने वाला? कोई है तुम्हारी परस्तिश करने वाला? बताइए मुझे कौन है? मस्जिदें वो छीनती हैं जो वीरान होती हैं। अगर मस्जिदें आबाद होंगी तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हारी इबादत खानों की तरफ कोई नजर उठा के देगी। इसलिए अपनी अपनी मस्जिद की परवाह करो। अपनी मस्जिद को तुम सजदों से नहीं भर सकते, और क्या कर सकते? अल्लाह फलस्तीन में ये हो गया, अल्लाह फलस्तीन में ये हो गया, अल्लाह फलस्तीन में ये हो गया। हम सजदे में जाने के बाद फलस्तीन भाइयों के लिए दुआ नहीं कर सकते तो क्या कर सकते? क्या कर सकते हैं? आपके हम कुछ नहीं कर सकते। और जितने मुस्लिम ममालिक हैं ना पास में, सबके मुंह में दही जमा हुआ है। जब इंसान ममलिकत के लिए लड़ता है, सल्तनत के लिए लड़ता है, अपने घर के लिए लड़ता है, उसे दीन की परवाह नहीं होती। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने तो ये इरशाद फरमाया था, सुनो सुनो, इन्नमल मुमिनून इख्वा, तुम आपस में भाई भाई हो, चाहे हिंदुस्तानी हो चाहे किसी भी खित्ते का रहने वाला हो, अगर कलमे का शरीक है तो वो हमारा भाई है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया था तुम एक जिस्म की तरह हो। अब बताइए, अगर उंगली में चोट लगती है तो सिर्फ उंगली में दर्द होता है या पूरी बॉडी में एहसास होता है? अगर आपके कान में दर्द हो तो पूरी बॉडी में एहसास होता है। इसीलिए अगर फ़लस्तीनी भाई को अगर चोट लगे तो हमें दर्द होना चाहिए, हमें एहसास होना चाहिए। ये नहीं कि फेसबुक पे स्टोरी ठोक दी, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया, ट्विटर पे ट्वीट कर दिया, बस साहब हो गए। जिसने ट्वीट नहीं किया साहब उसने ये नहीं किया, जिसने फेसबुक स्टोरी को लाइक नहीं किया साहब तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अल्लाह अकबर। सिर्फ स्टेटस स्टोरी से कुछ नहीं होने वाला है। इनकलाब लाओ, इनकलाब। और इनकलाब कैसे आएगा? अल्लाह अल्लाह आज कहते हो अल्लाह मोहम्मद बिन कासिम भेज दे, खालिद बिन वलीद भेज दे, टीपू सुल्तान भेज दे। क्या टीपू सुल्तान आसमान से बारिश में नाजिल होंगे? नहीं, तुम ही में से किसी को टीपू सुल्तान बनना पड़ेगा, तुम ही में से किसी को खालिद बिन वलीद बनना पड़ेगा। मगर कैसे? 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 शराब पी के, जुआ खेल के, नशा करके? बताइए मुझे कैसे? कैसे? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत को गंदी नालियों में बहा के बताइए कैसे? माँ बाप की तौहीन करके, उलमा की शान में गुस्ताखियां करके मुझे बताइए कैसे? जो गैरों के तरीके थे वो हमने अपना लिए हैं। हम अपने मिशन को भूल गए, हम अपनी तालीम को भूल गए, हम अपने बैकग्राउंड को भूल गए, हम अपने अस्लाफ को भूल गए। अरे चलो इस शान के साथ चलो, दुनिया वालों को बताओ हम तुम्हारे गुलाम नहीं है, हम तो मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं, करबला के हुसैन के गुलाम। दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। सच्चे पक्के मुसलमान बन जाइए और बहन बेटियों की हिफाजत की।
हमारी बहन बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, गैर मुस्लिमों के साथ फरार हो, और सबसे ज़्यादा मामला पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं के हैं तो वो आपकी बरेली के हैं। न जाने साजिश है बदनाम करने की या क्या है, मगर मुंह को कलेजा आता है, आंखों में अश्क आते हैं जब जब खबर सुनने को मिलती है। अपनी बहन बेटियों को पढ़ाओ, जॉब के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे। ईमान सबसे बड़ी चीज है, ईमान से बढ़कर कोई चीज नहीं। अकीदा सबसे बड़ी चीज है, अकीदा सबसे बड़ी चीज है, ईमान और अकीदे से बढ़कर कोई चीज नहीं। इसीलिए अपनी बहन बेटियों को हजरत फातिमा ज़हरा की सीरत में बताओ और उन्हें बताओ जॉब एक तरफ है, पढ़ाई एक तरफ है, सब कुछ एक तरफ है, मगर सबसे पहले ईमान और अकीदा है। ईमान और अकीदे से बढ़कर कोई चीज नहीं है। अपनी बहन बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, अपनी माओ से गुजारिश करूंगा, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, ईमान है तो सब कुछ है। ईमान का सौदा कभी मत करना, अकीदे का सौदा कभी मत करना। और लास्ट बात आपके लिए पैगाम ये है, आप देख रहे हैं वक्त का मामला चल रहा है, वक्त, और आप सब ने QR कोड स्कैन भी किया, मस्जिदों में उलमा ने स्कैन भी करवाया या नहीं करवाया? जानते हो वक्त किसे कहते हैं? 95% मुसलमानों को मालूम नहीं होगा कि वक्त क्या है। अवाम नहीं, अवाम तो बहुत दूर की बात, खवास को भी बहुत सारों को मालूम नहीं कि वक्त क्या है। आपके आबाओ अजदाद ने, पुरखों ने, जो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए ज़मीनें इस्लाम, कौम और मुसलमानों के लिए छोड़ी हैं, उसको वक्फ कहा जाता है। मस्जिद वक्फ होती है, मदरसा वक्फ होता है, कब्रिस्तान वक्फ होता है। और वक्फ का हुक्म यह है, ला तग़यीरुल वक्फ़ि अन हयतिही, ला यजूज़ु तग़यीरुल वक्फ़ि अन हयतिही। वक्फ को उसकी असली हालत से नहीं बदला जा सकता। अल वाजिब इब्क़ाउल वक्फ़ि अला मा काना अलैह। वक्फ जिस चीज़ पर है उसको उसी पर रखना वाजिब है। मस्जिद मस्जिद ही रहेगी, मस्जिद को मदरसा नहीं बना सकते। एक मस्जिद में लोटे फीके फिर रहे हैं बहुत हैं, और दूसरी मस्जिद में एक लोटा भी नहीं है, तब भी इजाजत नहीं है कि एक मस्जिद का लोटा दूसरी मस्जिद में पहुंचाओ। अजी अब तो हाल ही बुरे हैं साहब, पता लगा पूरा मोहल्ला मस्जिद से पानी पी रहा। अब तो हाल ही बुरे हैं, सुबह होती नहीं साहब, सब लोग मस्जिद में नहा रहे हैं। हालात बुरे हैं, मगर अल्लाह अकबर कबीर। और ऐलान देखो तो साहब, मोची के, चोरी के, जो चीज़ बिकने आ रही है तो उसका ऐलान हो रहा है। अजीब सा माहौल है, अजीब सा, मगर वक्त उसको बदल नहीं सकता। मस्जिद वक्फ हैं, मदरसे वक्फ हैं। अल्लाह अल्लाह, मुझे बताइए एक बात और बता दूं आपको, ये साहब आपके समर्थन की जरूरत कैसे पेश आई? QR कोड स्कैन करने की जरूरत क्यों पेश आई? फैसला चुनिंदा लोग करते हैं या सब करते हैं? कमेटी क्यों बनाई जाती है? अरे मस्जिद का जो सदर होता है या मुतवल्ली होता है वो क्यों बनाया जाता है? इसीलिए तो ये पूरे महल्ले का जिम्मेदार है, इसकी रजा पूरे महल्ले की है। जो प्रधान या चेयरमैन होता है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यही तो होता है कि इसकी रजा पूरी बस्ती की रजा है। अल्लाह अकबर। आज बिल का मामला, वक्त का मामला तुम्हारे हाथों में दे दिया गया, ये भी एक साजिश है। आपको जिन्हें वोट देकर सदन में पहुंचाया है, जिन्हें आप हमेशा से वोट देते आए हैं, और वो पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी हो, दीगर पार्टी, मैं इन सब से कहूंगा और आप सब भी कहोगे, क्या सिर्फ मुसलमान आपको इस्तेमाल के लिए नजर आता है? क्या मुसलमान आपको सिर्फ वोट लेने के लिए नजर आता है, यूज करने के लिए नजर आता है? ट्रिपल तलाक का मसला हो या वक्फ का मसला हो तो फिर क्यों कह देते हो कि ये जाने? क्यों जाने? ये जब हमने आपको सदन में भेजा है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमारी लड़ाई लड़ोगे। बोल दो, बोलो बोलो। आपको जिन लोगों को आपने सदन में भेजा उनका दामन पकड़िए। आप तो खुशी हो जाते हो साहब, किसी ने अगर बाइक छुड़वा दी तो मामला वो बहुत हो गया साहब, बस यही बहुत है। नबी की शान में गुस्ताखी, कितने एहतजाज हुए, कितने मेमोरेंडम दिए गए, कुछ हुआ? कुछ हुआ? बताइए मुझे, कुछ हुआ? मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब या दीगर उलमा कब से जेल में, कुछ हुआ? क्या हुआ बताइए मुझे, क्या हुआ? कुछ हुआ? मेरे एहतिजाज करने से, आपके एहतिजाज करने से क्या होगा?
अगर मैं आपको रोडों पे ले जाऊं, पुलिस आएगी, तुम्हें भी ठोकेगी। जो मजबूत आदमी होते हैं उन्हें एक तरफ कर दिया जाता है, मजहबी आदमी को, जो गरीब होते हैं, जो रिक्शा चलाने वाले होते हैं, उन पे मुकदमे होते हैं। बताओ उनके मुकदमे कौन लड़ेगा? जो रोज कमाता है, बच्चों को खिलाता है, अगर जेल चले गए तो कौन उनको छुड़ा? एहतिजाज से कुछ हुआ? प्रोटेस्ट से कुछ हुआ? मेमोरेंडम से कुछ हुआ? तो आपने जिन लोगों को सदन में भेजा है उनसे कहिए हमें पक्के रोड नहीं चाहिए, हमें मकान नहीं चाहिए, हमें खाना नहीं चाहिए। हम भूखे तो रह सकते हैं, हम गारे में तो चल सकते हैं, बगैर छत के मकान में तो रह सकते हैं, मगर जिस सरजमी पर नबी की शान में गुस्ताखी हो हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें कुछ नहीं चाहिए, एक कानून ऐसा चाहिए जिस कानून में उनमें हमारे नबी की इज्जत की बात। अरे बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह। मेरे साथ इत्तिफाक कीजिए, ये हमें चाहिए। और अगर कोई बोले मैंने तकरीर खत्म कर ली है, लेकिन जो हसास मौजूद वो बता रहा हूँ, बात खत्म हो गई मेरी। लेकिन अगर कोई मौलाना बोले है सियासत से क्या मतलब है, सियासत से क्या और किसे है जो कुछ जानते नहीं, फैसला उन लोगों से करवाते हो जो गालियाँ ज्यादा दे लेते हैं। तो फैसला करना जानते हो कितना बड़ा काम है। पंचायत जिसे पंचायत से बोलते हैं, पंचायत आसान थोड़ी है, उसे सीखना पड़ता है, उसका इल्म आता है। बाबुल कदा किताबों में फिक़ह में पूरा पूरा बाप बांधा उसका कि फैसला कैसे करना। ये थोड़ी 4 बीघे मारिए 1 लाख रुपए किसी ने मार दिए तो बोले 50 से दे दो, 50 से दे दो। अरे 50 तो उसके फिर भी चलेगा, क्या 3 मार लिया तुमने? ये कज़ा नहीं है, ये फैसला नहीं है, ये सिर्फ धोखा है। और अगर किसी ने किसी के साथ धोखा करवाया है तो वो भी धोखे में बराबर का शरीक है। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा नबी की नामूस पे पहरा दीजिए। आप अपने घरों की हिफाजत की, अपने बच्चियों को दीनी लेसन पढ़ाइए, सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी पढ़ाइए, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाइए। दुनिया की नेमतें तुम्हारे कदमों में होंगी। मुरू औलादकुम बिस्सलाह फइज़ा बलगू सबअ सिनीन। जब बच्चे तुम्हारे 7 साल के हो जाएं, नमाज पढ़ने का हुक्म दो, खुद भी पढ़ो, बच्चों को भी पढ़वाओ। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक बख्शे। कुल मशरी पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।